भक्त के जीवन में हम सत्संग में भाव रखते हैं कि भक्त के जीवन में एक नियम होना अत्यंत आवश्यक है। एक नियम होना, कम से कम एक नियम होना अनिवार्य है जीवन में, भक्त के जीवन में। बेशक वो भजन का नियम हो, बेशक वो गुरुदेव के आश्रम में जाने का नियम हो, बेशक वो सत्संग में बैठने का नियम हो, बेशक वो मंदिर में जाने का नियम हो, बेशक वो लड्डू गोपाल की सेवा का नियम हो, एक नियम होना जीवन में अनिवार्य है, भक्त के जीवन में अनिवार्य है। और अगर नियम पक्का होगा तो सरकार अवश्य कृपा करते हैं, अवश्य कृपा करते हैं। नियम पक्का होना चाहिए, नियम पक्का होना चाहिए। किसी गांव में एक दृष्टांत रखें, तत्पश्चात भजन में प्रवेश करें। किसी गांव में एक बड़ा कंजूस व्यक्ति रहता था, बड़ा कंजूस व्यक्ति। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था उस कंजूस व्यक्ति के पास, लेकिन किसी को भी कोई सहायता नहीं करता था, किसी को कुछ देता नहीं था। सेठ था, गांव का सेठ था, अत्यंत धन संपदा संपत्ति सब था, लेकिन किसी को 1 रुपए तक का भी दान नहीं देता था, इतना कंजूस था। तो गांव के लोग उसको चिढ़ाते थे कि इतना होने के बावजूद भी कोई आ जाता है तो बात तो बड़ी मीठी मीठी करता है, लेकिन किसी को कुछ देता नहीं। 1 रुपए तक का भी तू दान नहीं देता है। उसको चिढ़ाने के लिए दानी चंद, दानी चंद, दानी चंद, चिढ़ाने के लिए दानी चंद कहते थे। तो उसका नाम भी दानी चंद ही पड़ गया, नाम भी दानी चंद हो गया। तो इस एक दिन उसकी पत्नी ने उस सेठ से कहा, वृद्ध होने को आए हो, पूरा जीवन ऐसे बीत गया, आपने कोई सत्कर्म नहीं किया, आपने कोई धर्म नहीं किया, आपने कोई दान नहीं किया, ऐसे जीवन का कल्याण कैसे होगा, कैसे होगा? 1 पैसे का आपने दान नहीं दिया, धर्म नहीं किया, ऐसे सत्कर्म जीवन में 1 सत्कर्म भी नहीं किया, तो कल्याण कैसे होगा, कैसे होगा? तो पत्नी ने उसे समझाया कि हमारे नगर से, हमारे गांव से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी बहती है, तो चलो गंगा में ही स्नान ही कर आओ, कुछ सत्कर्म तो कर लो, गंगा स्नान कर लो, कुछ सत्कर्म तो करो। जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो सेठ ने सोचा कि गंगा स्नान की बात है, इसमें कुछ लगने वाला तो है नहीं, गंगा में स्नान ही तो करना है, और 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है, वो तो मैं पैदल भी जा सकता हूँ, गाड़ी की भी आवश्यकता नहीं है। गाड़ी क्यों करनी है, किराए की गाड़ी करनी पड़ेगी, पैसा खर्च होगा, पैदल भी जा सकता हूँ। तो कहा ठीक है, कल सुबह गंगा स्नान जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा पैदल। तो पत्नी ने कहा चलो पैदल ही सही, स्नान तो कराओ, कुछ सत्कर्म तो करो, पैदल ही चले जाओ। पत्नी को तो ये था कि गंगा जी जाएंगे और कोई पंडा पुजारी मिलेगा तो 2-4 पैसे का दान इनके हाथ से करवा लेगा, कुछ पुण्य हो जाएगा, कुछ सत्कर्म हो जाएगा। लेकिन वो महाकंजूस गया, सुबह गया, गंगा जी घाट पर पहुंचा, चारों तरफ देखा, नजर घुमाई, अनेक भक्तों की भीड़ गंगा जी में स्नान कर रही। दूसरी तरफ देखा तो घाट के किनारे गंगा जी के
पंडा पुजारी भी बैठे थे। कहा अगर इस घाट में स्नान करूंगा तो ये मुझे पकड़ लेंगे और जबरदस्ती कुछ दान करवाएंगे, तो ये तो कठिनाई का विषय है। दान मैंने कुछ देना नहीं है। कहा ये स्थान मेरे लिए ठीक नहीं है, घाट मेरे लिए ठीक नहीं है। कहा उस घाट में स्नान करूंगा जब कोई नहीं होगा, जब कोई नहीं होगा, कोई दान का रफड़ा होना नहीं चाहिए। तो गंगा किनारे वो सेठ दानी चंद बड़ा आगे बढ़ रहा था, किनारे किनारे जा रहा था, तो एक घाट पर पहुंचा। उस घाट पर कोई व्यक्ति नहीं था, खाली पड़ा था घाट, और उस स्थान का नाम था शमशान घाट, मुर्दा घाट। का ये घाट ठीक है, इसमें ना तो कोई पंडा है ना कोई दान का कोई चक्कर है, मेरे लिए ये घाट ठीक है। गंगा स्नान ही तो करना है, यहाँ करूं वहां करूं, बात तो ही की, महत्व तो उतना ही है। का ये घाट ठीक है। किसी के घर की कोई सीट खाली हो तो ही शमशान घाट भरता है, तो खाली पड़ा रहता है। उस दिन शायद किसी के घर की कोई वैकेंसी खाली ना हुई हो, तो खाली पड़ा था शमशान घाट खाली। तो ये घाट अच्छा है। देखा इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं। का ये ठीक समय है, स्नान कर लेता हूँ। वस्त्र उतारे सेठ दानी चंद ने, गंगा जी में प्रवेश किया, डुबकी लगाने गए। जैसी डुबकी लगाई तो भगवान को हंसी लगी। तो ऐसा लोभी आदमी नहीं देखा। गंगा स्नान कर रहा है वो भी शमशान घाट में, ऐसा लालची आदमी नहीं देखा। भगवान ने कहा इससे थोड़ा आनंद ले लिया जाए, इससे थोड़ा आनंद ले लिया जाए। तो जैसे वो गंगा घाट में डुबकी लगाई, डुबकी लगाकर बाहर निकला तो पंडा के रूप में भगवान प्रकट हो गए। कहा यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। कौन कौन कौन? वो दानी चंद ने कहा कौन? कहा हम संतोषी ब्राह्मण हैं, पंडा के रूप में आए थे, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, इसी घाट पर रहते हैं। कहा शमशान घाट भी नहीं छोड़ा, इसमें भी बैठे हो दान लेने। कहा हम संतोषी ब्राह्मण हैं, आप जैसा कोई यजमान आता है और हमारे लिए एक एक वर्ष तक की व्यवस्था करके चला जाता है। कहा एक एक वर्ष मैं एक दिन की भी व्यवस्था नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एक पल की भी व्यवस्था नहीं कर सकता, एक समय की भी व्यवस्था नहीं कर सकता। का जबरदस्ती थोड़ी है, जितना इच्छा हो उतना दान दे दो। का मैंने दान आज तक दिया ही नहीं, मैंने दिया, मेरा नियम ही नहीं है दान देने का, मेरा नियम नहीं है दान। आज तो देना पड़ेगा, आज तो देना पड़ेगा। पंडा पीछे पड़ गया, आज तो देना पड़ेगा। तो आज तो फंस गया। तो बड़ा सोचा कि चलो ठीक है, दान दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, उधार का उधार, हाँ उधार का कितना? का एक धेला। उस समय धेला चलता था, पैसे से कम वैल्यू शायद उसकी होती। का एक धेला, एक धेला का एक धेला, वो भी उधारी। कहा वो भी उधारी। का चल एक धेला ही सही, कुछ दान तो कर रहा है, चल कोई बात नहीं। संकल्प करा लिया। का कोई नहीं, जब अगली बार, अब तो मैं ऐसे ही आया था, गंगा स्नान करने आया था, जब अगली बार स्नान करने आऊंगा तो ये आपका ये उधार कर दूंगा, उधार दान दे दूंगा। एक थैला उधार रहा। चला गया पैदल, पैदल गया 12 किलोमीटर, पैदल ही आया पैदल ही गया। काफी थक गया वो सेठ। घर पहुंचा, जैसी विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में जा रहा था, उसी समय दरवाजे पर आवाज आई, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय। पत्नी से कहा मैं तो बड़ा थक गया हूं, तू देख कौन है। पत्नी देखकर आई। का किसी पंडा को, किसी पुजारी को दान के लिए कहा था? हाँ हाँ कहा था। को आ गए, बाहर खड़े हैं। अब वो आ गया, आ गया, बाहर खड़े हैं। का उस पंडा पुजारी से कह दो कि सेठ जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक, 2-4 दिन पश्चात आना, गंगा स्नान करने गए थे, स्वास्थ्य बिगड़ गया है, तबीयत ठीक नहीं है, कह दो। तो पत्नी गई, का 2-4 दिन पश्चात आना। सेठ जी गंगा में स्नान करने गए थे, तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। का हमारे यजमान का स्वास्थ्य ठीक ना हो तो हम उन्हें ऐसा कैसे छोड़कर जा सकते हैं। तो चिंता ना कर, हमें आसन दे दे,
हम यही हैं, थोड़ा सामग्री इत्यादि दे देना, हम खाना भी खुद बना लेंगे, भोजन भी खुद बना लेंगे और अपने यजमान के स्वास्थ्य की कामना करेंगे। अपने यजमान के स्वास्थ्य के लिए मां मृत्युंजय का पाठ करेंगे। हमें आसन दे दे। तो पत्नी ने आसन दिया। सेठ से जाकर कहा चला गया? कहा नहीं, वो तो यहीं बाहर आसन लगा लिया है। कहती है जब तक आप ठीक नहीं होगे तब तक जाएंगे नहीं, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा बाहर बैठे हैं, आपके लिए अनुष्ठान कर रही हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। सेठ बोला ये बड़ी अच्छी मुसीबत पड़ी है। तो थोड़े समय बाद फिर आवाज आई यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। फिर पत्नी गई, अब कैसा स्वास्थ्य है? अभी तो ठीक नहीं है, अभी तो वैसे ही है। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, अगर अब आवाज आए तो कह देना स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, पल पल बिगड़ रहा है। फिर से पत्नी गई, का स्वास्थ्य तो और बिगड़ रहा है। का चिंता ना कर, हम उनकी स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, उनके लिए मां मृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। चिंता ना कर, उनका स्वास्थ्य, हमारे यजमान का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद यजमान की जय, यजमान की जय। तो सेठ तंग आ गया। तो अगर अब आवाज आए ना तो कह दियो सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। का एक धेले के लिए ऐसा कहना ठीक है? का तू कह दियो, हमारा नियम नहीं है दान का, हम दान देने वाले नहीं हैं, हम श्वास रोके पड़े रहेंगे। तो कह दियो मर गए। तो थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पत्नी रोते रोते गई, अभी अभी चले गए, अभी अभी चले गए। चले गए, हे राम हे राम। लेकिन जब तक हमारे यजमान का अंतिम संस्कार ना हो हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। तू कहां घर घर में सूचना देगी? इतना बड़ा गांव है, हम भी सूचित कर देते हैं, घर घर कह देते हैं कि सेठ दानी चंद जी मर गए, सेठ दानी चंद जी मर गए, उनका शरीर शांत हो गया। अब वो कुछ कहती, इतने में तो भगवान ने घर घर में सूचना दे दी। पंडा का रूप धारण कर रखा था, घर घर में कह दिया सेठ दानी चंद जी चले गए, सेठ दानी चंद जी का शरीर शांत हो गया। अब लोग इकट्ठा होने लग गए। दानी चंद श्वास रोके पड़ा था, पत्नी रो रो के भगा देती थी। काफी समय हो गया, बहुत लोगों के, सारा गांव इकट्ठा हो गया। दानी चंद को मुर्दा समझकर उठाने लगे। पत्नी अब रोए, और वो सही में रोए, असली में रोए। ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। तो गांव की महिलाएं कहने लगी ये तू नहीं बोल रही, तेरा प्रेम बोल रहा है, तेरा मोह बोल रहा है। जाने वाला तो चला गया, जाने वाला चला, अभी अभी गए हैं ना, तो तेरे को कष्ट हो रहा है। जो तो जैसी तो गोविंद की इच्छा तो निश्चित है, जाने वाला तो चला गया। वो सही में रोती थी, लेकिन कौन सुने, कौन सुने। सेठ दानी चंद जी को बांध दिया, वो भी बंध गया, वो भी बंध गया। भगवान मन ही मन में सोच रहे थे ऐसा लालची आदमी नहीं देखा, मर जाएगा लेकिन दान नहीं देगा, दान नहीं देगा। ऐसा हमसे सब हार जाते हैं, लेकिन हम हार गए इससे, ऐसा लालची आदमी नहीं देखा। तो सेठ दानी चंद को उठा लिया, कंधों पे उठा लिया और चिता पर रख दिया। जैसे अग्नि लगाने लगे थे, अग्नि लगने वाली थी, तो भगवान ने कहा मैं इसके कान में कुछ, अपने यजमान के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। तो पुरोहित का रूप धारण कर रखा था, पंडा का रूप धारण कर रखा था। लोगों ने कहा आप गंगा जी के पुरोहित है, आप जो कहना चाहे कह दे। तो भगवान ने उस सेठ दानी चंद के कान में कहा आया हूं वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। उसको लगा तो भगवान आ गए, नेत्र खोले, देखा तो सामने वही पंडा, फिर से नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने कहा आया हूं वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। मैं वैकुंठ से आया था, तेरे से नाता मैंने जोड़ा था, लेकिन मैं तुझसे हार गया, मैं तुझसे हार गया, मैं तुझसे हार गया। मैं तुझसे कुछ नहीं लेना चाहता, तू ही कुछ वरदान मांग ले, तू ही कुछ वरदान मांग ले, मैं तेरे से कुछ नहीं लेना चाहता। तो सेठ दानी चंद ने नेत्र खोले, कहा सरकार आपने कहा है आया हूं वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़,
और अगर कृपा ही करनी है तो मेरा धेला दे दो छोड़, मेरा धेला दे दो छोड़, मेरा धेला दे दो छोड़। जब ये सुना तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। दानी चंद को हृदय से लगा लिया। नियम पक्का हो तो ऐसा पक्का होना चाहिए, प्राण चले जाए लेकिन नियम ना छूटे, नियम ना छूटे, नियम ना छूटे। हर जीव के जीवन में एक नियम होना चाहिए, बेशक वो नियम कैसा भी हो। गोविंद कृपा करते हैं, बेशक वो नियम कैसा भी हो, सरकार कृपा करते हैं। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, हाँ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मुख चंद्र मनोहर देखे बिना, मुख चंद्र मनोहर देखे बिना, अब तो सुख मोहन होता नहीं, अब तो सुख मोहन होता नहीं। तुम माया के वेश अनेक धरो, तुम माया के वेश अनेक धरो, पर मैं अब खाऊंगा गोता नहीं, मैं अब खाऊंगा गोता नहीं। सच मानो वियोग में आपके मैं, सच मानो वियोग में आपके मैं, दिन में जगता निश सोता नहीं, दिन में जगता निश सोता नहीं। यदि चित्त चुराते नहीं तुम तो, यदि चित्त चुराते नहीं तुम तो, यदि चित्त चुराते नहीं तुम तो, इतना कभी भूल के रोता नहीं, इतना कभी भूल के रोता नहीं। यदि चित्त चुराते नहीं तुम तो, इतना कभी भूल के रोता नहीं। जज्बात मेरे जब आंसू बनकर जमीन पर गिरने लगे, जज्बात मेरे आंसू बनकर जब जमीन पर गिरने लगे, सरकार ये वो अल्फाज है जो जुबां तक पहुंच ना पाए। भीग जाती है मेरी पलके तन्हाई में, तो डर लगता है कि दुख मेरा कोई जान ना ले। और हम पसंद करते हैं कृपा की बरसात में चलना, ताकि रोते हुए हमें कोई पहचान ना ले, ताकि रोते हुए हमें कोई पहचान ना ले। कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, हाँ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है, हाँ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली
बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। गाऊं बस अब यही तराना, मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, हाँ ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, हाँ ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है। अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से
मची है राधे नाम की हो। गली गली में धूम मची है राधे नाम की। गली गली में धूम मची है राधे नाम की हो। गली गली में धूम मची है राधे नाम की। बरसाना गोकुल मथुरा वृंदावन धाम की हो। बरसाना गोकुल मथुरा वृंदावन धाम की। गुण गावे गुण गावे गुण गावे आठों राम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा राधा रटते ही सब बाधा कट जाए हो। राधा राधा रटते ही सब बाधा कट जाए। बिगड़ी हुई तकदीर का पन्ना पल में पलट जाए हो। बिगड़ी हुई तकदीर का पन्ना पल में पलट जाए। बैठो बन बैठो बन बैठो कृष्ण गुलाम हमारी राधा रानी को। बन बैठो कृष्ण गुलाम राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। 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 मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी की। हम भुजा उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी की। हम हो गए राधा रानी के। 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 वृंदावन की महारानी के। वृंदावन की महारानी के। वृंदावन की महारानी के। वृंदावन की महारानी के। राधा संतों की प्यारी के। राधा संतों की प्यारी के। राधा वृषभान दुलारी के। राधा वृषभान दुलारी के। हम हाथ उठाकर हम हाथ उठाकर हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम बुझा उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के।
गली गली में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं, गली गली में कहते हैं, हम गली गली में रहते हैं, डगर डगर में कहते हैं, हम 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 नगर नगर में, हम नगर नगर में, हम नगर नगर में कहते हैं, हम हो गए राधा रानी। हम नगर नगर में कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, वृंदावन की महारानी के, वृंदावन की महारानी के, राधा संतों की प्यारी के, राधा संतों की प्यारी के, राधा वृषभान दुलारी के, राधा विश्वान दुलारी के, राधा कान्हा की प्यारी के। राधा कान्हा की प्यारी के, हम हाथ उठाकर, हम हाथ उठाकर, हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के, हम भुजा उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा राधा। बोलिए प्रिया प्रीतम सरकार।